बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू ऑल माय सक्सेसर एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीजुल्लाह और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानवर को ज़बह करने का तरीका बताऊंगा और गोश्त हमारा मीठा क्यों नहीं होता, गोश्त से बू क्यों आती है, गोश्त हमारा अच्छा क्यों नहीं होता, गोश्त जल्दी पकता क्यों नहीं है। तो कुछ हमारे अंदर खामियां रह जाती हैं जानवर को ज़बह करने में। तो आप दोस्तों को मैं जानवर को ज़बह करने का तरीका भी बताऊंगा कि कौन कौन सी रगों को काटना होता है और कौन कौन सी रगों को और नालियों को छोड़ना होता है। इसके अलावा वो पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ होगा कि ये रग है, इसका फलां नाम है, इसको काटना चाहिए, इसको नहीं काटना चाहिए। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें, गौर से देखें, समझें और फिर एक अच्छे और जायकादार गोश्त से लुत्फअंदोज हों। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में दीन की रोशनी और ज़बीह की साइंस को मद्देनजर रखता हुआ जानवर को ज़बह करना और गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि गोश्त का जायका अच्छा नहीं होता, इसमें एक नागवार सी बू आती है, ऐसा गोश्त जल्दी गलता भी नहीं यानी पकता भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि आपने बहुत महंगा जानवर खरीदा हो जो खूबसूरती में बेमिसाल हो, लेकिन अगर आपने उसको ज़बह करने या ज़बह करवाने का तरीका नहीं आता तो गोश्त में मसला हो सकता है। दोस्तों, मेरी हिदायत को गौर से सुने, समझें और ईद कुर्बान पर इन हिदायत पर अमल भी करें। आप खुद कहेंगे कि कुर्बानी का गोश्त तो हमने आज पहली दफा ऐसा लजीज गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मजेदार, सेहतमंद और खुशबूदार गोश्त आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पाकीज़ा, खुशबूदार, जायकादार और अच्छा गोश्त खाने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर सुनिए मेरी उन तमाम हिदायत को गौर से और वीडियो को आखिर तक देखें। स्क्रीन पर भी मैं आपको जानवर की ज़बह करने का तरीका बताऊंगा, तो आपने वो भी देखना है और समझना है। पहले नंबर पर सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए और सवाब की नीयत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ज़बह करने से पहले जानवर को आप खूब खिला लें, खूब पिला लें, यानी उसको भूखा ना रहने दें, उसको खिला पिला लें। तीसरे नंबर पर जो जरूरी चीज है वो ये है कि ज़बह करने वाली जो छुरी होती है या जो चाकू जो हम यूज करते हैं, जो भी ज़बह करने का जो आला हम यूज करते हैं वो तेज होना चाहिए, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जानवरों को एक दूसरे के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए। मैं पिछली ईद पे हमने या पिछली ईदों पे हम बारहा देखते रहते हैं कि एक ही जगह पर 2-3 जानवरों को ज़बह किया जाता है। पहले को लिटा दिया जाता है, उसको ज़बह करते हैं, दूसरा जानवर साथ खड़ा होता है। तो खुदारा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब हम जानवरों के सामने जानवरों को ज़बह करते हैं तो उनके जिस्म में एक हार्मोन केमिकल जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि हिस्टामाइन होता है, वो उनके जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है और वो खून की नालियों में फैल जाता है, जिससे खून सुस्त रफ्तार होकर मुकम्मल तौर पर जिस्म से खारिज नहीं हो पाता और यूं गोश्त की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़बह करने वाले जानवर के हराम मगज को कभी नहीं काटने देना। अब मैं आप दोस्तों को ज़बह की शराइत बताऊंगा कि ज़बह की कौन कौन सी शराइत हैं। पहले नंबर पर जो ज़बिया है, यानी जिसको हम ज़बह करने जा रहे हैं, पहले नंबर पर उसकी सांस की नाली, उसको काटना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर खुराक की नाली, उसको काटना चाहिए। तीसरे नंबर पर 2 जुगुलर आर्टरीज होती हैं और चौथे नंबर पर 2 कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। इन चारों में से 3 को या तो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पर काटना जरूरी होता है। जब इनको हम काट देते हैं तो फिर उनका खून मुकम्मल तौर पर बह जाता है। यहाँ पर एक और चीज भी दोस्तों मलहूज़ खातिर रखें कि आप सारी रगें और नालियां काट भी लें तो विल्टब्रे यानी जो उनके मोरे हैं वहां तक छुरी को ले जाना जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई हराम जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अगर उसको काट देता है तो जिस्म का जो तड़पना है, जानवर का जो तड़पना है वो यकदम रुक जाता है। यूं गोश्त में जो बारीक रगे होते हैं उनमें से खून खारिज नहीं हो पाता, जिसका नतीजा गोश्त की खराबी और जायके की तबाही में जाके निकलता है। एक और चीज भी दोस्तों ध्यान में बिठा लें कि जानवर के तड़पने के साथ इसकी तकलीफ का कोई असर नहीं होता, इसकी तकलीफ का कोई तलक नहीं होता। पहले 2 से 3 सेकंड में जब सांस और खून की नालियां कट जाती हैं तो जानवर का जो दिमाग है वो बेहिस होकर तकलीफ को महसूस करना बंद कर देता है।
हाँ, बाद में जो जानवर का जिस्म तड़प रहा होता है वो असल में उसके जो पट्टे होते हैं यानी मसल, उनकी गैर इरादी हरकत की वजह से होता है जो इसके हराम मगज के तहत होती हैं। अब मैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें मौजूद नालियों और खून की रगों के मकाम को वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। आपने इस तस्वीर को देखकर ज़बह के अमल को समझना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर को आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़बह करने का तरीका भी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमने जानवर को ज़बह करना है। जो आपको मैं पहले बता रहा था कि जुगुलर वेन्स होती हैं और कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, टोटल 4 होती हैं। ये आपके सामने मैं शो करूँगा। जुगुलर वेन ये देखें 2 एरो के निशान आ रहे हैं, ये 2 जुगुलर वेन हैं और ये यहाँ पे आप देखें इन चारों में से 3 को काटना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये चाकू दिखा रहे हैं और इसके सामने ये डॉट आ रहे हैं। डॉट का मतलब कि ये एरिया आपने काटना है। इसी तरह एसोफेगस जो सांस की नाली होती है ये भी यहाँ पे शो हो रही है, इसको भी काटना ज़रूरी होता है। ट्रैकिया, ये ट्रैका है, इसको भी आपने काटना ज़रूरी है। और नेक वर्टेब्रे यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हराम मगज़ है। आपने रीढ़ की हड्डी तक पहुंचना है, इसको नहीं काटने देना। बाज़ का हम देखते हैं कि सही लोग आते हैं वो जल्दबाजी में ये सारा एरिया काट देते हैं, उसका ये नुकसान होता है कि गोश्त का जायका ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आपने ये तरीका जहन में रखना है, या अगर आप कोई कसाई वगैरह बुलाते हैं तो उसके मुताबिक आपने उनको देखते रहना है। अगर वो गलती करता है आप उसको समझाएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पैमान।